हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में ज्योग्राफी को देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं दर्रे और प्रमुख बात। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे मैंने टॉप 33 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने बाकी के टॉपिक्स को नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? सही आंसर होगा खैबर दर्रा। और आपको पता है कि खैबर दर्रा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। बताइए कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिप किला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक की मदद से भी आप याद रख सकते हैं, हिरोशिमा बड़ा। ध्यान रखिएगा, ही का मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश की दर्रे की बात कर रहे हैं, इसलिए हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया। और रो का मतलब हो गया रोहतांग दर्रा और सीमा का मतलब हो गया कि सिप किला दर्रा। सी से मतलब सिप किला दर्रा। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसका निर्माण सतलज नदी से होता है जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, सिपकिला दर्रा पूछा जाता है कि किसको किसको जोड़ता है, तो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ बड़ा का मतलब हो गया बड़ा लाचा दर्रा। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? बताइए कि जवाहर सुरंग जो है वो किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? बताइए कि कौन सा स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पिपली घाट दर्रा। ध्यान रखिएगा, पिपली घाट जो वो अरावली में स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी जो है उसी में स्थित है पिपली घाट दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है। बताइए कि जोजिला दर्रा जो किसको किसको जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पालगढ़ दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? अगर आप हमारे सामने वाली वीडियो को नहीं देखते हैं जिसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज नहीं, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है 50 एमसीक्यू। अब तो मैंने 60 एमसीक्यू कर दिया है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का भी है। तो अगर आप पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सामने वाली वीडियो के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कि 8 बजे डेली अपलोड किया जाता है। 8 PM में आप वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पालगढ़ दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पालगढ़ दर्रा या दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसका सामान्य ऊंचाई 75 से 300 मीटर है और यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर नगर को केरल के कोझिकोड नगर से जोड़ता है, यानी कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कि तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैंने लिखा है, पढ़ सकते हैं कि तुजु दर्रा मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इस दर्रे से होकर के म्यांमार के लिए मार्ग जाता है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए कि नथुला दर्रा जो किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा और जालेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोमिडला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमिडला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन डी सही होगा। जोजिला दर्रा बताइए कि किस राज्य में स्थित है? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था जोजिला दर्रा। तो ध्यान रखेंगे जोजिला दर्रा जो पड़ता है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जालेपला दर्रा सिक्किम में और जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको क्या बताया, नथुला और जालेपला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के जाता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर के जाता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। समुद्र तल से 2832 मीटर यानी कि 92-91 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
कश्मीर भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है हिमावत, ठीक है, हिमावत। और यह दर्रा टोडा जिले में 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि पर्वतीय दर्रे को आपको मैच करना है स्थिति के साथ, उनका स्थिति यानी किस स्टेट में पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करके देखते हैं। नथुला दर्रा को देख चुका है हम लोगों ने सिक्किम में, क्लियर, यानी ए का 3 के साथ, ए का 3 के साथ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलिए बोमिडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बी का फर्स्ट के साथ, तो बी का फर्स्ट के साथ यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। उसी तरह से तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है, क्लियर, यानी तुजु दर्रा मणिपुर के साथ मैच होगा। और सिप किला दर्रा आपको पता चल गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी माना दर्रा। और ये माना दर्रा कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। माना दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। इसे मानाला या फिर चिरबितियाला या फिर इसको कह सकते हैं डूंगरूला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत की तरफ से यह उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित है और मानसरोवर झील तथा कैलाश जाने का रास्ता यहीं से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए कि करके देखते हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है, क्योंकि लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है, ना कि उत्तराखंड में, ये पॉइंट गलत है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है। पालघाट केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ये सही है। तो यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जो कि पॉइंट गलत था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग होगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। जो पालघाट दर्रा है बताइए कि निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में पड़ता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ना कि हिमाचल प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, पर्वतीय दर्रा और राज्य के साथ मैच करना है। बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। माना दर्रा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, माना दर्रा उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि ए का 4 के साथ। तो ए का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। नथुला दर्रा सिक्किम में, ध्यान दीजिएगा। जोजिला दर्रा कह सकते हैं ये आपका जो कि लद्दाख यहाँ पे सही होगा। और उसी तरह से सिप किला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर मैच कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो होता है वो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि टिहरी बांध होता है, ठीक है। टिहरी बांध ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और भिलांगना के भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, और ये उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। सलाल बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाता है सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी सही होगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो यहाँ पे राइट आंसर है बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। और रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की एक नहर है और झांसी जिले में कह सकते हैं कि बेतवा नदी पर माता टीला स्थान पर निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट कि मेट्यूर बांध अवस्थित है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा कि मेट्यूर बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि मेट्यूर बांध भारत में सबसे बड़े बांधों में से एक है और कावेरी नदी के उस पार स्थित तमिलनाडु में भी सबसे बड़ा है, ठीक है। जहाँ यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करता है। 1934 में निर्मित
हुआ था और ये इसे पूरा होने में 9 साल लगे थे। तो आपको ज़्यादा चीज़ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे कि मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर, किस स्टेट में, तमिलनाडु में। यहीं से 3 क्वेश्चन अक्सर आपको पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि कोयना बांध स्थित है। बताइए कि कोयना जो बांध है वो कहाँ स्थित है, किस स्टेट में पड़ता है। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है बताइए। तो ध्यान रखिएगा अलमाटी बांध यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, कृष्णा नदी पर। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, नीचे कमेंट करके ये बताइए कि कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है। नीचे कमेंट करके बताइए कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। साथ साथ अगर इसकी सहायक नदी आप बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की थीम बांध किस नदी पर बनाया गया। थीम डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया। तो अगर आपने हमारे प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो उसमें मैं को कई बार बता चुका हूँ कि PV बराबर NRT एक छोटा सा आदर्श गैस का फॉर्मूला होता है। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा। ठीक है, PV बराबर NRT। तो PV का मतलब हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि पोंग बांध जो होता है वो व्यास नदी पर है और रावी नदी पर थीन डैम है। क्लियर, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, यानी कि थीन डैम रावी नदी पर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि गांधी सागर होगा। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध जो है किस नदी पर निर्मित है। तो ये चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैथॉन बांध या फिर भलपहाड़ी या फिर इसको बाल पहाड़ी भी कहा जाता है डैम, या फिर तिलैया डैम, ये 3 बांध अलग अलग बांध हैं। तो बताइए कि किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये जो बनाए गए हैं वो बराकर नदी पर बनाया गया, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, बांध और नदियों के साथ मैच कीजिए और बताइए कौन सही होगा। चलिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए का 4 के साथ मैच होगा। ए का 4 के साथ 3 ऑप्शन मिल रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध मैंने आपको क्या बताया था कि PV बराबर NRT। पी का मतलब पोंग और व्यास नदी, यानी कि बी का फर्स्ट के साथ। तो बी का फर्स्ट के साथ यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित था। सी का 2 के साथ मैच कर रहा है। थीन डैम रावी नदी पर। क्लियर, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, नदी और बांध के साथ मैच करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो कावेरी नदी पर, देखिए मैंने आपको बताया ऊपर में कि मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना हुआ है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी अलमाटी बांध यहाँ पर देख सकते हैं कि बी का फर्स्ट के साथ होगा। उसी तरह से यहाँ पे सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, सी का 4 के साथ। क्लियर, चंबल नदी की बात करें तो गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है, डी का 3। तो कुल मिलाकर ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है। अलमाटी जो बांध है बताइए किस नदी पर और किस स्टेट में ये बनाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अलमाटी बांध कृष्णा और कर्नाटक नदी पर बनाया गया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, साथ साथ कमेंट आप कीजिए कि किस नदी पर बनाया गया, ये आपको बताना है किस नदी पर बनाया गया। क्यूज क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्यूज क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो क्या होते हैं। भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, निर्वाचित या फिर नियुक्त किए जाते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 33 MCQ कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना इसी तरह से 2 वीडियो प्रोवाइड करा दे रही। सुबह में हमारा टॉपिक वाइज लूसेंट चल रहा है और साथ ही साथ इवनिंग में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है 60 MCQ के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का। क्लियर, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।